दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी की कहानी को, जिसे देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें सन 892 का समय दिखाया जाता है, जहां नेटिव अमेरिकन बस्ती की एक औरत जंगल में घूमने निकलती है। तभी उसे एक घोड़ा दिखाई देता है, जो उसे देखकर भागने लगता है। अब वो औरत उस घोड़े का पीछा करने लगती है। तभी उसे एक टूटी फूटी वाइकिंग जहाज दिखती है, जो कई सालों से सड़ रही थी। जिज्ञासावश वो औरत उस जहाज के अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां दर्जनों लाशें पड़ी होती हैं। उन्हीं के बीच उसे एक छोटा सा जिंदा लड़का मिलता है, जो बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसकी हालत देखकर उस औरत का दिल पिघल जाता है और वो उस बच्चे को अपनी बस्ती में ले आती है। गांव के मुखिया, जिन्हें पाथफाइंडर कहा जाता है, वो उस लड़के की किस्मत का फैसला करते हैं और उसे बस्ती में रहने की इजाजत दे देते हैं और उसका नाम घोस्ट रख देते हैं। अब वो लड़का भी उस कबीले का हिस्सा बन चुका था। रात में जब घोस्ट सो रहा होता है, उसे डरावने सपने आने लगते हैं। सपने में वो याद करता है कि कैसे वाइकिंग्स, जो उत्तरी अमेरिका की जमीन पर आकर पास के एक कबीले पर हमला कर देते हैं और कबीले के लोगों को मार डालते हैं। वो लड़का दूर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। उसके अपने पिता ने भी उसे एक लड़की की जान लेने का आदेश दिया था, लेकिन जब उस लड़के ने किसी की जान लेने से इनकार कर दिया, तो उसके पिता ने उसे नाकारा समझकर उस पर कोड़े बरसाए और फिर उसे अपमानित करके दूसरे देश में छोड़ दिया। इसके बाद हमें 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां अब घोस्ट बड़ा हो चुका है। उसी दौरान एक दूसरे कबीले के लोग घोस्ट के कबीले के लोगों से मिलने आते हैं, ताकि वे अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकें। वहीं पर एक और कबीले का बुजुर्ग होता है, जो कि एक तांत्रिक है। वो पत्थरों से घोस्ट का भविष्य देखकर बताता है कि इस लड़के का भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन उसका रास्ता कांटों से भरा होगा। शाम होने पर जब दूसरे कबीले के लोग अपने गांव लौट जाते हैं, तब घोस्ट की अपने कंड्यूसिव में युवाओं की दीक्षा शुरू होती है। लेकिन जब घोस्ट से उसके बारे में पूछा जाता है, तब वो कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो कौन है और कहां से आया है। इसलिए पाथफाइंडर उसे वहां से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद घोस्ट नदी किनारे जाकर बैठ जाता है और अपने पिता की दी हुई वाइकिंग तलवार से प्रैक्टिस करने लगता है। इसके कुछ दिन बाद घोस्ट अपनी सौतेली बहन के साथ जंगल में निकल जाता है और शिकार करने लगता है। वही उसकी बहन पास ही में बेरियां चुन रही होती है। तभी अचानक वो एक वाइकिंग्स के ग्रुप से टकरा जाती है। डर के मारे वो चीखने ही वाली होती है, लेकिन तभी वाइकिंग्स उसका पीछा करने लगते हैं और उसके कुत्ते को भी मार देते हैं। इसके बाद वो सभी उसके गांव में घुस जाते हैं और कबीले वालों पर अटैक कर देते हैं, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। वाइकिंग योद्धा कबीले के लोगों को बेरहमी से मार रहे होते हैं। सभी वाइकिंग्स के पास हथियार थे और वो निहत्थे गांव वालों को चुन चुन कर मार डालते हैं। तभी दूर जंगल में घोस्ट को बिगुल की आवाज सुनाई देती है। वो पहाड़ पर चढ़कर देखता है तो उसे उसका गांव जलता हुआ दिखाई देता। लोग चिल्ला रहे थे और नदी किनारे वाइकिंग्स जहाज को देखकर घोस्ट समझ जाता है कि उसके अपने लोग खतरे में हैं। वो तुरंत गांव की ओर भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां पहुंचते ही उसका दिल टूट जाता है। उसके कबीले के सभी लोग मारे जा चुके थे। उसकी माँ और छोटी बहन की लाशें जमीन पर पड़ी होती हैं। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। दिल दहला देने वाला मंजर देखकर वह समझ आता है कि ये काम उन जंगली लुटेरे वाइकिंग्स का है। तभी थोड़ी दूर पर उसे वाइकिंग्स लुटेरों के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो तुरंत भागकर वहां जाता है और देखता है कि उसका बाप ताकतवर वाइकिंग लोगों से घिरा हुआ है। वो बूढ़ा आदमी घायल होते हुए भी पूरी बहादुरी से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी वाइकिंग्स का सरदार उसके बाप को जान से मार देता है। ये देखकर गुस्से से तिलमिलाता घोस्ट भीड़ में कूद पड़ता है, अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए। तभी वाइकिंग्स का सरदार गुनार अचानक घोस्ट को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि ये लड़का बाकी आदिवासियों जैसा नहीं है, इसके हाव भाव कुछ अलग हैं। वो उसे मौका देता है कि वो उसके दल के सबसे अच्छे योद्धा उल्फार से लड़े। लड़ने के लिए वो उसे एक तलवार भी देते हैं। इसके बाद लड़ाई शुरू होती है। तभी घोस्ट चालाकी से रेत उठाकर उल्फार की आंखों में फेंक देता है और फिर वो उसके चेहरे पर वार करता है, जिससे उल्फार की एक आंख फूट जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो एक ढाल उठाता है और भाग जाता है, क्योंकि वाइकिंग्स संख्या में बहुत ज्यादा थे और उनसे अकेले भिड़ना बेवकूफी थी। ये देखकर गुनार समझ जाता है कि वो लड़का चालाक है और इसलिए वो उसके पीछे सिर्फ कुछ योद्धा को ही भेजता है। वाइकिंग्स योद्धा उसे चारों ओर ढूंढने लगते हैं। तभी घोस्ट पानी से निकलता है और एक वाइकिंग को वहीं पर ढेर देता है। इसके बाद वो दूसरे वाइकिंग को तलवार फेंक कर गिरा देता है और उसका घोड़ा लेकर भाग जाता है। लेकिन तेज ठंड के कारण वो वापस अपने गांव लौट आता है, ताकि कुछ गर्म कपड़े ले सके। मगर तभी वहां पर कुछ वाइकिंग्स आ जाते हैं। अब घोस्ट ढाल लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त एक वाइकिंग उस पर तीर चला देता है, जिससे घोस्ट घायल हो जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता और ढाल को बोर्ड की तरह इस्तेमाल करके पहाड़ से नीचे फिसलने लगता है। पीछे से दुश्मन लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर पहाड़ी रास्ते का अच्छा ज्ञान होने की वजह से वो कई दुश्मनों को गिरा देता है और कई वाइकिंग उसका पीछा करते हुए मारे जाते हैं। आखिर में सिर्फ एक बचता है, लेकिन तभी पहाड़ खत्म हो जाता है और घोस्ट नीचे पानी में गिर जाता है। ये देखकर वो वाइकिंग्स वापस अपने कैंप लौट जाता है। जब वो जाकर गुनार को बताता है कि वो लड़का बच गया है, तो एक आंख वाला उल्फार गुस्से में उसी को मार डालता है। इसके बाद गुनार उसे दूसरे गांव जाकर ढूंढने के लिए कहता है। वही दूसरी ओर घोस्ट घायल हालत में नदी से निकलता है और जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। उसके गांव में अब वाइकिंग्स का कब्जा हो चुका था और इसलिए वो अपने लिए एक सुरक्षित जगह तलाशने लगता है। दूसरी ओर कबीले के कुछ लोग पाथफाइंडर और उसकी बेटी स्टारफायर के साथ एक घायल आदमी को ढूंढने निकलते हैं। चलते चलते वो सभी एक गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा में आगे बढ़ने पर एक लड़का फिसल कर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर सभी हंसने लगे हैं। तभी उन्हें वहां पर घोस्ट दिखाई देता है, जो बहुत घायल हो चुका था। अब स्टारफायर उसकी मदद करती है, लेकिन उसी दौरान उनका सामना एक जंगली भालू से हो जाता है। वो भालू उन पर अटैक करने लगता है।
ये देखकर जनजाति का लीडर पाथफाइंडर उसे अपनी ओर बुलाता है। अब जैसे ही भालू लीडर पर अटैक करता है, लीडर चालाकी से अपने भाले को भालू के पेट में घुसा देता है, जिससे भालू मारा जाता है। दूसरी ओर वाइकिंग्स घोस्ट के खून के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और शाम होने तक वो सभी अपने गांव लौट आते हैं। रात होने पर कबीले के लोग जश्न मना रहे होते हैं। तब ब्लैकविंग नाम का अल्फायर के करीब आने की कोशिश करता है, मगर स्टारफायर उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसका दिल तो घोस्ट के लिए धड़कता था। वही कबीले का लीडर पाथफाइंडर घोस्ट की जान बचाने के लिए एक पुराना रीति रिवाज वाला इलाज शुरू करता है और उसकी पीठ से तीर निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही तीर का नुकीला हिस्सा निकलता है, घोस्ट चीख पड़ता है और फिर से बेहोश हो जाता है। इलाज हो जाने पर स्टारफायर के पिता वहां से चले जाते हैं। तब स्टारफायर उसकी देखभाल के लिए वहीं रुक जाती है। अगली सुबह पाथफाइंडर गांव वालों को तीर का नुकीला हिस्सा बताता है और कहता है कि किसी ने उस लड़के पर जानलेवा हमला किया था। तभी घोस्ट बाहर आता है और सबको वार्निंग देता है कि उन्हें इस गांव को छोड़कर निकल जाना चाहिए, वरना सब मारे जाएंगे। लेकिन कुछ बहादुर योद्धा पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तब घोस्ट अपनी तलवार से ब्लैकविंग के भाले को आसानी से काट देता है। ये देखकर सभी दंग रह जाते हैं। अब घोस्ट उन्हें समझाता है कि दुश्मन वाइकिंग्स हैं और उनके पास तेज तलवारें और मोटे लोहे के कवच हैं, जिनके सामने हमारे भाले और तीर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आखिरकार पाथफाइंडर को उसकी बात समझ में आ जाती है और वो तुरंत सभी को आदेश देता है कि अपना जरूरत का सामान लें और पूरब की ओर निकल जाएं। जब सभी गांव वाले गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब घोस्ट अपना सामान लेकर पश्चिम की ओर निकल जाता है ताकि वो वाइकिंग्स को रोक सके। लेकिन कबीले का एक डरपोक लड़का जेस्टर, जो घोस्ट की बहादुरी से प्रेरित हो चुका था, उसका पीछा करने लगता है। अब घोस्ट उसे वापस लौट जाने के लिए कहता है, लेकिन जेस्टर उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ने लगता है। तब घोस्ट भी उसका साथ देने लगता है। रात होने तक वो दोनों एक जले हुए गांव पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों वाइकिंग्स से फाइट करने का फैसला करते हैं, और अगर वो इस लड़ाई को हार जाते हैं तो वो पास की गुफा में भाग जाएंगे। दूसरी ओर गांव छोड़ते वक्त एक छोटी लड़की का खिलौना नीचे गिर जाता है, लेकिन वो उसे उठा पाती। इससे पहले ही गांव वाले उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तभी ब्लैकविंग को पता चलता है कि स्टारफायर तो उनके साथ आई ही नहीं। अब ब्लैकविंग अपने कुछ बहादुर योद्धाओं को लेकर वापस लौटने का फैसला करता है ताकि इस लड़ाई में वो घोस्ट की मदद कर सके। दूसरी ओर घोस्ट और उसका साथी जेस्टर वाइकिंग्स से फाइट करने के लिए हथियार इकट्ठा करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए जाल बिछा देते हैं। उसको एक डरावना सपना आता है, जिसमें उसे पड़ोसी गांव का पाथफाइंडर दिखाई देता है, जो घोस्ट की तलवार से खुद की जान ले लेता है और उससे कहता है कि अब वक्त आ गया है, उसे फैसला लेना होगा कि उसे अपने खून के रिश्तों का साथ देना है या फिर उनका, जिन्होंने उसे पाला और बचाया था। तभी घोस्ट की आंख खुल जाती हैं। थोड़ी देर बाद स्टारफायर उससे मिलने आती है और फिर दोनों साथ में कुछ समय बिताते हैं। जब वो सो रहे होते हैं, तभी अचानक उन्हें बिगुल बजने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो अंदाजा लगा लेते हैं कि दुश्मन उनके करीब पहुंच चुका है। वही दूसरी ओर वाइकिंग्स का दल उस गांव में पहुंच जाता है और उन्हें चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। वही अब घोस्ट तुरंत झाड़ियों में छिप जाता है। जैसे ही एक वाइकिंग वहां आता है, घोस्ट उस पर हमला करके उसे वही खत्म कर देता है। तभी एक वाइकिंग पहले से लगाए गए उनके जालों में फंस जाता है और मारा जाता है, जिन्हें घोस्ट और जेस्टर ने तैयार किया था। इसके बाद घोस्ट एक घोड़ा लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ता है और बहुत से वाइकिंग्स को खत्म कर देता है। धीरे धीरे घोस्ट अपनी चालाकी और युद्ध कौशल से बहुत से दुश्मनों का सफाया कर देता है, जिससे गुनार और उल्फार का गुस्सा फूट पड़ता है। लेकिन घोस्ट की चालाकी के आगे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। वही जेस्टर और स्टारफायर भी कई दुश्मनों को जाल में फंसाकर मार गिराते हैं। इसके बाद घोस्ट खुद सामने आता है। उसके हाथ में एक वाइकिंग का कटा सिर होता है, जिससे वो वाइकिंग्स को अपने पीछे आने के लिए उकसा रहा होता है, क्योंकि आगे नुकीले बांसों का जाल बिछा होता है। लेकिन तभी उसका बना बनाया प्लान फेल हो जाता है। ब्लैकविंग और उसके साथी बिना सोचे समझे वाइकिंग्स पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वो घोस्ट के बिछाए जाल में फंस जाते हैं। उनमें से कई वहीं मारे जाते हैं। अब जब वाइकिंग्स को उस जाल का पता चल जाता है, तो वो बचे हुए कबीले वालों को भी खत्म कर देते हैं। इसी बीच घोस्ट घायल ब्लैकविंग को लेकर भाग जाता है और एक सुरक्षित जगह पर लाकर छोड़ देता है। तब ब्लैकविंग उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि उसे स्टारफायर को ढूंढना चाहिए। अब घोस्ट उसे हथियार देकर वहां से चला जाता है। तभी वाइकिंग्स उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। अब ब्लैकविंग तीर चलाकर बहुत से वाइकिंग को ढेर कर देता है, लेकिन तभी एक तीर उसे भी लग जाता है, जिससे ब्लैकविंग पकड़ा जाता है। अब घोस्ट गुफा के अंदर चला जाता है, जहां कई गुप्त रास्ते थे, लेकिन अब दुश्मन भी मशाल लेकर गुफा में घुस जाते हैं और सभी जगह उसे ढूंढने लगते हैं। अब घोस्ट एक एक कर बहुत से वाइकिंग्स को खत्म करते हुए आगे बढ़ता है। वही दूसरी ओर स्टारफायर एक बर्बर आदमी के हाथ लग जाती है। अब जैसे तैसे करके वो खुद को छुड़ाकर भागती हैं और खुद को छिपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो आदमी फिर से उसे पकड़ लेता है। तब जेस्टर उसकी जान बचाने के लिए उस वाइकिंग से भिड़ जाता है, लेकिन उसका भाला वाइकिंग के कवच से टूट जाता है और जिसके चलते उसे अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। तभी घोस्ट भी वहां पर आ जाता है और जेस्टर को मरता देख गुस्से से तिल मिला उठता है। इसके बाद वो दुश्मनों को खत्म करते हुए स्टारफायर के पास जाता है, जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुकी थी। अब घोस्ट उसे लेकर गुफा से बाहर निकल आता है। वही जब गुनार और उसके सिपाही घोस्ट को गुफा में पकड़ नहीं पाते, तब वे एक चाल चलते हैं और घायल ब्लैकविंग को उल्टा लटकाकर उसे चारा बनाते हैं ताकि घोस्ट खुद को सरेंडर कर दे। लेकिन स्टारफायर उसे जाने से रोक लेती हैं। तब पाथफाइंडर अपने ही तीर से ब्लैकविंग को मारकर उसकी तकलीफ कम कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि ब्लैकविंग का बचना नामुमकिन है। इसके बाद वो तीनों दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं और बहुत से वाइकिंग्स को मार गिराते हैं।
लेकिन कुछ देर बाद वो तीनों पकड़े जाते हैं। तब गुनार पाथफाइंडर से बाकी कबीले वालों का पता पूछता है, लेकिन बहुत सी यातनाओं के बावजूद भी पाथफाइंडर उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तब गुनार समझ जाता है कि वो मुंह नहीं खोलेगा। तब वो उसे घोड़ों से बांधकर बेरहमी से मार डालते हैं। इसके बाद वो घोस्ट से पूछता है, लेकिन जब वो भी गांव वालों का पता बताने से इनकार कर देता है, तब गुनार घोस्ट से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम एक महान वाइकिंग के बेटे हो जो भागकर यहां आ गया था। इसके बाद गुनार स्टारफायर का हाथ काट देने का आदेश देता है। तब घोस्ट कहता है कि वो उन्हें बाकी गांव वालों तक लेकर जाएगा। इसके बाद वो सभी घोस्ट के बताए रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन स्टारफायर को लगा कि घोस्ट धोखेबाज है, इसलिए वो उसके मुंह पर थूक देती है। चलते चलते रास्ते में उल्फार स्टारफायर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी घोस्ट बीच में आकर उसे दूर धकेल देता है। तब गुनार उल्फार को वार्निंग देता है कि कैदी को मत छू। इसके बाद घोस्ट उन्हें गांव की प्रिपरेशन लेकर जाता है, लेकिन गांव में कोई भी नहीं होता है। तब घोस्ट स्टारफायर को नाटक करने के लिए कहता है, और इसी बीच घोस्ट एक लड़की के खिलौने को उठा लेता है। इसके बाद वो एक दूसरे रास्ते पर खिलौने को फेंक देता है ताकि उसका झूठ सच लगे। जब वाइकिंग उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं, तब घोस्ट कहता है कि कबीले के लोग पश्चिम की ओर गए होंगे। असल में घोस्ट उन्हें गलत दिशा में लेकर जा रहा होता है। बीच बीच में वो नकली सबूत भी छोड़ता जाता है। सब कुछ घोस्ट के प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। आगे बर्फ का रेगिस्तान होता है, और इसलिए घोस्ट नाटक करता है कि उन्हें इस बर्फ पर डर लग रहा हो तो वो किसी दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। इस पर उल्फार जोश में आकर बढ़ते रहने के लिए कहता है। जब वो सभी बर्फ पर आगे बढ़ने लगते हैं, तभी अचानक बर्फ टूटने लगती है, और जिससे सभी वाइकिंग पानी में गिर जाते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो बहुत से दुश्मनों को वहीं खत्म कर देता है। तभी पानी में उसे पाथफाइंडर दिखाई देता है, जो उसे बताता है कि वो इस कबीले का रक्षक बनेगा। वहीं जब घोस्ट पानी से बाहर नहीं आता तो स्टारफायर रोने लगती हैं, लेकिन तभी अचानक बर्फ के नीचे घोस्ट दिखाई देता है। तब गुनार उसे बाहर निकालने का आदेश देता है, क्योंकि उन्हें घोस्ट की जरूरत है। फिर घोस्ट को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद वो किसी तरह जमीन पर पहुंच जाते हैं और फिर पश्चिम की ओर करेंग लगते हैं। रास्ता न होने के कारण उन्हें खतरनाक पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। चट्टान पर बना रास्ता बहुत ही सकरा होता है, जिसके चलते एक वाइकिंग नीचे गिर जाता है। ये देखकर घोस्ट उन्हें सलाह देता है कि सबको एक रस्सी से बांध लो ताकि कोई फिसले तो बाकी उसे संभाल लें। इसके बाद सभी वाइकिंग्स एक रस्सी में बंध जाते हैं। तभी गुनार को एहसास होता है कि घोस्ट ने उन्हें धोखा दिया है, क्योंकि कबीले के लोग नदी के दूसरी तरफ होते हैं। तब घोस्ट स्टारफायर को कहता है कि वो उससे झगड़ा करे। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, और इसी बीच घोस्ट खुद को रस्सी से छुड़ा लेता है। फिर वो सबसे पीछे वाले वाइकिंग के सिर पर वार करता है, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। लेकिन वो अपने साथ सभी को लेकर गिरने लगता है, क्योंकि सभी वाइकिंग्स एक ही रस्सी से बंधे होते हैं। अब सिर्फ गुनार और उल्फार ही बचते हैं। ये देखकर गुनार गुस्से से तिलमिला उठता है और घोस्ट पर तलवार से अटैक करने लगता है। तभी स्टारफायर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गुनार और स्टारफायर की रस्सी से लटक जाता है। ये देखकर घोस्ट उस रस्सी को काट देता है, जिससे स्टारफायर तो बच जाती हैं, लेकिन घोस्ट रस्सी से नीचे लटक जाता है। वही अब गुनार अपनी जान बचाने के लिए उल्फार से चाकू लेकर उसी की रस्सी काट देता है, जिससे उल्फार नीचे गिरकर मारा जाता है। अब घोस्ट ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता। तभी वो और भी नीचे जाने लगता है, क्योंकि गुनार चाकू की मदद से ऊपर चढ़ रहा होता है और दोनों एक ही रस्सी से लटक रहे होते हैं। अब घोस्ट गुनार पर अटैक करने लगता है। दोनों में आमने सामने की लड़ाई होती है, लेकिन फिर गुनार घोस्ट की रस्सी काट देता है, जिससे घोस्ट फिसल कर नीचे आ जाता है। तब घोस्ट स्टारफायर से कहता है कि वो यहां से भाग जाए। अब जैसे ही वो जाने लगती हैं, गुनार उस पर अटैक करने लगता है। अब स्टारफायर एक पत्थर से गुनार के चेहरे पर मारती हैं, जिससे उसे वहां से भागने का मौका मिल जाता है। तभी गुनार भी चट्टान पर चढ़ जाता है। फिर वो घोस्ट पर पत्थर फेंकने लगता है, लेकिन घोस्ट खुद को बचा लेता है। अब घोस्ट जोर से किसी को पुकारता है, जिससे पहाड़ की बर्फ टूटकर गिरने लगती हैं और अपने साथ गुनार को नीचे ले जाती हैं। जब घोस्ट की आंख खुलती हैं, तो वो देखता है कि वो एक चट्टान पर अटका हुआ था। तभी अचानक गुनार उस पर तलवार से अटैक करने लगता है, लेकिन आखिरकार घोस्ट गुनार को खत्म कर देता है और पाथफाइंडर का लॉकेट छीनकर उसे भी खाई में गिरने देता है। तभी बर्फ की दूसरी चादर टूटकर नीचे गिरती है, जिसमें बचे हुए वाइकिंग के साथ घोस्ट भी बह जाता है। वही दूसरी ओर स्टारफायर कबीले में पहुंच जाती है, और तभी घोस्ट भी वहां आ जाता है, जो किसी तरह बच गया था। इसके बाद वो स्टारफायर को पाथफाइंडर का लॉकेट पहनाता है, और अब स्टारफायर कबीले की अगली पाथफाइंडर बनती है और कसम खाती है कि वो अपने लोगों की रक्षा करेगी अपने पति घोस्ट के साथ। इसके कुछ समय बाद उनके घर में एक बेटा जन्म लेता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।